जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य। दोस्तों, इंसान को अपने जीवन में कितना ज्ञान होना चाहिए अगर देखा जाए भौतिक या आध्यात्मिक में। आध्यात्मिक का मतलब जितना भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना आपके लिए कम है, क्योंकि आध्यात्मिक में नया नया ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं। और जिस तरह भौतिक में कई ज्ञान हैं उसी तरह आध्यात्मिक में भी कई ज्ञान हैं। आपने देखा होगा, साधना मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति वह कई कई नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए कई कई गुरुओं के पास भटकते रहते हैं। फिर कहीं जाकर सही ज्ञान, सही साधना प्राप्त हो पाता है। और आध्यात्मिक और भौतिक का सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इतना तो ज्ञान होना चाहिए जिससे वह अपना भौतिक और आध्यात्मिक जीवन अच्छे से चला सके। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कई कई क्रिया करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले आपके माँ बाप आपको स्कूल विद्यालय भेजते हैं, आपके जीवन में क्या क्या आवश्यक है। फिर जैसे आप बड़े होते जाते हैं और सही मार्गदर्शन दिशा होने से वह व्यक्ति को इतना ज्ञान प्राप्त हो पाता है जो अपना जीवन अच्छे से चलाने में कामयाब हो पाता है। यह तो हो गया भौतिक जीवन। और अब बात करेंगे आध्यात्मिक जीवन के बारे में। आध्यात्मिक जीवन क्या है, हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन का क्या महत्व है, आध्यात्मिक जीवन में कितना ज्ञान प्राप्त होना रहना आवश्यक है। वैसे तो देखा जाए जितना आप ज्ञान प्राप्त करेंगे आध्यात्मिक जीवन में उतना कम है। फिर भी हर इंसान को आध्यात्मिक जीवन के बारे में वह अपने धर्म के अनुसार आध्यात्मिक जीवन में उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्णता तक पहुँचाए और जन्म और मृत्यु से परे हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है जो जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा सके, क्योंकि लोग ज़्यादा करके भौतिक सुख पाने के लिए वह क्रियाएं करते रहते हैं जो उसे भौतिक सुख प्राप्त हो सके, और वह आध्यात्मिक के बारे में सब कुछ भूल जाता है। हम आए हैं आध्यात्मिक जीवन से उस परमात्मा ईश्वर का एक अंश हैं जो उससे जीत करके आए हुए हैं। इन भौतिक सुखों को भोगने के लिए हर इंसान का यह कर्तव्य और धर्म है वह उस ईश्वर को अपने जीवन में हमेशा याद करे, अपने धर्म, अपने गुरु माता पिता के अनुसार। और हर व्यक्ति को चाहिए वह अपने जीवन में, वह चाहे जो भी धर्म का हो, उसे अपना ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे उसे वह पता चल सके यह जीवन हमारा क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक में हमें क्या जरूरी है। आपका ग्रंथ आपको बताएगा, सिखाएगा आपके जीवन के लिए क्या आवश्यक है। वह सब कुछ प्राप्त करते हुए उस ईश्वर परमात्मा में विलीन हो जाएं। यही जीवन का अंत है। जब भौतिक में आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर आप अपने धर्म के अनुसार अपने देवी देवता अल्लाह गॉड से प्रार्थना करते हैं, कई कई क्रिया करते हैं जिससे वह खुश हो जाए आपके ऊपर, वह अपनी कृपा आप पर करे, जिससे आप अपने भौतिक जीवन को भोग सकें अच्छे से। जब भी आपको कोई परेशानी आती है आप अपने ईश्वर परमात्मा को याद करते हैं और आप उससे अपनी परेशानी दूर करने की फरियाद करते हैं। दोस्तों, ईश्वर परमात्मा वह है जो हमारे जीवन को चला रहा है। अगर उसे आप प्रतिदिन याद करते हैं तो वह आपको सब कुछ देगा भौतिक जीवन जीने के लिए, जिससे आप अपना जीवन अच्छे से चला सकें। वह ईश्वर परमात्मा आपके पास हमेशा रहता है, लेकिन जब उसे आप याद करते हैं तो वह आपकी बात ज़रूर सुनता है, लेकिन आप उसे सुख में नहीं याद करते हैं। अगर उसे आप हमेशा याद करते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, क्योंकि आपके जीवन में जो दुख आने वाला रहेगा, परेशानी आने वाला रहेगा, वह ईश्वर परमात्मा आपका दूर करते रहेंगे। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करने में मदद करने लगेंगे। आपके जीवन में जो भी कुछ जुड़ा है वह सब उस परमात्मा ईश्वर से जुड़ा हुआ है। आप पृथ्वी पर आते हैं लेकिन इस ईश्वर को भूल जाते हैं, इसलिए आपके जीवन में अनेकों अनेकों परेशानियां आती रहती हैं। इसलिए दोस्तों, उस परमात्मा ईश्वर को याद करें सुबह शाम, आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। वह आपको सब कुछ देगा। मेरा एक वीडियो है, आप ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड से कैसे बात कर सकते हैं देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देखकर, सुनकर, समझकर कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूंगा शक्ति के माध्यम से, जिससे आप आध्यात्म से जुड़ सकें और अपने जीवन को पूर्णता तक पहुंचा सकें। मैं अपनी शक्ति से प्रार्थना करता हूं।
आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बने घंटे को जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचता रहे। आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों।